बच्चों एक्सरसाइज 4C का आज हम लोग सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका स्टेट वेदर ईच प्रोडक्ट इज डिफाइंड इफ सो गिव इट डायमेंशन। देखिए यहाँ पे डायमेंशन का मतलब है बच्चों कि ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या होगा। तो देखते हैं पहला सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन फर्स्ट यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 4/5 और एक मैट्रिक्स दी हुई है बी, यहाँ पे इसका ऑर्डर दिया हुआ 5/3। कह रहा है कि ए इंटू बी का डायमेंशन बताइए। तो ए इंटू बी मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा या इसका ऑर्डर क्या होगा उसको देखें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो पहले मैट्रिक्स लिखी है, इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। और जो दूसरी मैट्रिक्स लिखी हुई है इसके हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ रोज कितने हैं। अगर पहले वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल हैं तो हम लोग कहेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो पहले मैट्रिक्स लिखी है इसके नंबर ऑफ कॉलम है बच्चों 5, ये 5 है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स बी है इसके जो नंबर ऑफ रोज हैं वो है बच्चों 5। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो पहला वाला क्वेश्चन है इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा बच्चों आपका पहली बात तो ये कि डायमेंशन बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें पूछा गया है कि क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो बिल्कुल प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि पहले वाले जो मैट्रिक्स है इसका नंबर ऑफ कॉलम 5 है और दूसरे वाली जो मैट्रिक्स है इसका जो नंबर ऑफ रोज है वो भी 5 है। तो इसलिए ए इंटू बी पॉसिबल है। ऑर्डर क्या होगा ए इंटू बी का वो समझिए। जब भी आपको ये मिले कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर इक्वल मिले तो इन दोनों को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसको एलिमिनेट करिए और इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी 4/3 ऑर्डर का आपका ये मैट्रिक्स मिलेगा। ऐसे ही आप सेकंड पाइए, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, ये 1 है और दूसरे वाले नंबर ऑफ रो कितना है 2 है। तो इसका p इंटू 2 पॉसिबल नहीं है तो हम लोग कहेंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब बच्चों ये है कि इसका p इंटू क्यू का आपको ऑर्डर भी नहीं मिलेगा, इसकी डायमेंशन भी नहीं मिलेगी। ऐसे ही आप आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पे देखिए जो e लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे f इंटू e पूछा गया है। तो f इंटू e में सबसे पहले लिखा हुआ f, तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है यहाँ पे 6 है और इसके नंबर ऑफ रो है 6। तो ये इसका f इंटू ई पॉसिबल है तो हम कहेंगे यस। और डायमेंशन क्या होगा, तो ये 6 को आप हटा दीजिए तो क्या बचेगा और 2/2। तो ये 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका 7 इंटू 7 और 6 इंटू 7। सी इंटू डी पॉसिबल है कि नहीं है इसको देखते हैं। तो C इंटू डी में जो पहला मैट्रिक्स है C, इसका नंबर ऑफ कॉलम है 7 और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 6। तो ये पॉसिबल नहीं है और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका हम लोग ऑर्डर भी नहीं बता पाएंगे। फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में नंबर ऑफ कॉलम है 5 P में। अच्छा हमको Q इंटू P चाहिए तो सबसे पहले Q में देखेंगे हम लोग। तो Q में नंबर ऑफ कॉलम है आपके 9 और P में नंबर ऑफ जो रोज है वो 9 है। तो दोनों इक्वल हैं तो इसलिए कहेंगे कि यस प्रोडक्ट आपका पॉसिबल है। किस ऑर्डर का होगा, तो ये 9 और ये 9 आप हटा दीजिए तो बचेगा आपका 5/5 का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बच्चों A इंटू बी हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए A के जो नंबर ऑफ कॉलम है ये आपके 5 है, बी में जो नंबर ऑफ रो है वो आपके 5 है। तो 5 को आप एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ से बचेगा आपका 3 इंटू 1। तो 3 इंटू 1 और इसको हम कहेंगे कि ये इसका प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। ए इंटू बी बच्चों तभी पॉसिबल है जब ए के नंबर ऑफ कॉलम और बी के नंबर ऑफ रोज आपके इक्वल हो। अदरवाइज ए इंटू बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट को करते हैं बच्चों। इसमें कहा गया बी इज ए 5/12 मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है 5/12 और हमको क्या करना है फॉर ए इंटू बी टू बी डिफाइन। ए इंटू बी को डिफाइन करना है, मतलब ए इंटू बी को डिफाइन करना है। विच कैरेक्टरिस्टिक मस्ट ए हैव, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आपका
ए का होना चाहिए, तो ए में क्या होने चाहिए, 5 कॉलम होने चाहिए, या 12 कॉलम होने चाहिए, या 5 रो होने चाहिए, या 12 रो होने चाहिए, हमको ये फाइंड करना है। तो ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन बच्चों कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रो है आपके 5, इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम भी 5 होने चाहिए। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, ए, नंबर ऑफ कॉलम 5 होने चाहिए, तब जाकर के हम कहेंगे कि ए इंटू बी आपका पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पहले मैट्रिक्स लिखी हुई है उसके नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए। तो दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो कितने हैं, 5 हैं, इसीलिए मैट्रिक्स ए में भी नंबर ऑफ कॉलम आपके 5 होने चाहिए। तो 5 कॉलम इज द राइट आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट को करते हैं। कह रहा है कि टेल वेदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव और नॉट। बच्चों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव होने का मतलब ये है कि अगर मैं a इंटू बी करूं तो क्या b इंटू ए भी पॉसिबल है कि नहीं है। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में हमेशा आप याद रखना कि a इंटू बी को मैं हमेशा b इंटू ए नहीं कह सकता। तो इट इज नॉट कम्यूटेटिव, यहाँ पे आंसर में लिखेंगे हम लोग नॉट कम्यूटेटिव। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के डी पार्ट को हम लोग करेंगे। तो कह रहा है कि मैट्रिक्स ए इज 4/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है बच्चों 4/2। 4/2 का मतलब है ए मैट्रिक्स में 4 रो हैं और यहाँ पे 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम्स हैं। तो पूछ रहा है कि क्या ए स्क्वायर पॉसिबल है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ए स्क्वायर बच्चों तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स जो हो आपकी स्क्वायर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स होने का मतलब है कि मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपके इक्वल हो। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे ए स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर निकालने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। तो ए मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट का 2 मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी हुई है, एक है 3 -1, दूसरी है -2 -10। इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग बच्चों ये चेक करते हैं कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल है कि नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम है 2, एक 3 एक -1, और दूसरी जो मैट्रिक्स लिखी हुई है इसके जो नंबर ऑफ रोज हैं वो भी 2 है, एक -2 -10। तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। करेंगे कैसे, देखिए रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू -2 प्लस -1 इंटू -10। और कोई दूसरा कॉलम है नहीं, दूसरी कोई रो है नहीं, तो अब इसका आगे मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3 इंटू -2 -6 और प्लस देखिए -1 -10 हो जाएंगे प्लस के 10, इतना हो जाएगा और आंसर आ जाएगा बेटा 10 -6। तो ये आ जाएगा आंसर 4। सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में 2 मैट्रिक्स दी हुई है, एक है 5 2 3 और 4 और एक दी हुई है बच्चों 1 0 -1 6। कितना दिया हुआ है, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट इंटू पहला एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस फिर दूसरा एलिमेंट तो ये आ जाएगा बच्चों आपका और 2 इंटू 0, फिर तीसरा इंटू -1 ये हो जाएगा और 3 इंटू -1, फिर 4 इंटू 6 प्लस के 4 इंटू 6। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 1 जा 5 प्लस के 0 प्लस के 0 आएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा बच्चों -3, इधर आ जाएगा बच्चों 24। तो ये आ जाएगा 24 प्लस के 5 हो जाएगा 29 माइनस के 3, आंसर आ जाएगा बच्चों 26।
तो सेकंड पार्ट का जो आंसर आया है वो आया बच्चों 26। थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ उसको भी देखिए। थर्ड पार्ट में है 1 2 -2 3 और मल्टीप्लाई में है बच्चों 1 2 2 3 3 1। रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो ये आ जाएगा बच्चों -4। फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट रो का तो ये हो जाएगा 1 into 2 तो 2 प्लस -2 into में 3। फिर थर्ड कॉलम के साथ करिए मल्टीप्लाई इसके साथ में तो 1 into 3 यह आ जाएगा 3 और प्लस -2 into 1 इतना आ जाएगा बच्चों। फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ तो 2 into 1 तो हो जाएगा 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 6। ऐसे ही इस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 9। अब आगे थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो का तो 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पे आएगा बच्चों 6 आ जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो प्लस के 3 आ जाएगा। इतना आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए हो जाएगा 1 -4 और इधर आ जाएगा बच्चों देखिए पे 3 into -2 माइनस के 6 प्लस के 4 तो हो जाएगा 2 माइनस के 6। इधर आ जाएगा बच्चों 3 माइनस के 2 इधर और 2 प्लस 6 9 प्लस 4 वो भी ऐसे लिख लीजिए 4 प्लस 9 6 प्लस 3। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। ये आ जाएगा आपका माइनस के 3 इधर आ जाएगा बच्चों 8 इधर आ जाएगा माइनस के 4 इधर आएगा 13 इधर 1 और इधर आ जाएगा बच्चों 9 और दिस वन इज द फाइनल आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट को करेंगे। दो मैट्रिक्स दी हुई है दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ये भी और ये भी। पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम 3 है दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो 3 है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरीके से करेंगे उसको देखिए। पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा और 2 फिर 3 into 0 तो 0 4 into 3 प्लस के 12। अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into माइनस के 3 माइनस के 6 3 into 2 प्लस के 6 4 into 0 0। थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 5 10 आ जाएगा 3 into 4 आ जाएगा प्लस के 12 और 4 into 5 आ जाएगा प्लस के और 20 इतना आ जाएगा। नेक्स्ट रो है आपकी सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ में तो 3 into 1 3 प्लस के आगे 0 आ जाएगा प्लस के 15 आएगा और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस के 9 प्लस के 8 और प्लस के 0। देखिए 3 का -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आया 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आया 5 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आया। ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 15। 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 16। 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 25। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में तो 4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 4 आएगा 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 आएगा 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ आ जाएगा बच्चों 18। नाउ इस रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 4 into -3 माइनस के 12 5 into 2 प्लस के 10 6 into 0 0। ऐसे ही थर्ड कॉलम के साथ देखेंगे तो 4 into 5 और 20 प्लस 5 into 4 20 6 into 5 प्लस के 30 इतना आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास में 12 प्लस के 2 14 आएगा 6 कैंसिल हो जाएगा 0 आएगा 20 प्लस के 10 आ जाएगा 30 प्लस के 12 आ जाएगा बच्चों 42 15 प्लस के 3 ये आ जाएगा 18 माइनस के 9 प्लस का 8 तो आएगा माइनस के 1। यहां से 25 प्लस के
और 15 ये आ जाएगा बच्चों 40 और 40 प्लस के 16 ये आ जाएगा 56। यहाँ से 18 प्लस 4 ये आ जाएगा 22। यहाँ से -12 प्लस के 10 माइनस के 2 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा बच्चों 30 प्लस 20 ये हो जाएगा 50, 50 प्लस 20 ये आ जाएगा 70। तो दिस वन इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन 4। फिफ्थ पार्ट को सोल्व करेंगे बच्चों, तो फिफ्थ पार्ट को भी देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में है आपका 3 -1 -1 0 3 2 और इधर आ जाएगा बच्चों 2 1 3 माइनस के 3 0 और 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करेंगे कि पहली जो मैट्रिक्स लिखी हुई है इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो 3 कॉलम है। दूसरी जो मैट्रिक्स लिखी हुई है इसमें 3 रो है, तो इसलिए हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर आ जाएगा बच्चों आपका 3 इंटू 2 डायरेक्ट लिख देता हूं, 3 इंटू 2 आ जाएगा 6, -1 इंटू -1 तो -1 आएगा, 3 इंटू 3 ये आ जाएगा प्लस के 9। ऐसे ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू -3 तो माइनस के 9, 1 इंटू 0 आ जाएगा, 3 इंटू 1 तो 3 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ में तो 1 इंटू 2 आ जाएगा माइनस के 2, 0 इंटू 1 आ जाएगा 0, 2 इंटू 3 आ जाएगा बच्चों 6। ऐसे ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -3 ये आ जाएगा बच्चों आपके प्लस के 3, 0 इंटू 0 ये आ जाएगा 0, 2 इंटू 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 9 प्लस के 6 आ जाएगा 15, 15 माइनस 1 ये आ जाएगा बच्चों 40, 6 माइनस 2 आएगा 4, यहाँ पे माइनस के 9 प्लस के 3 तो आ जाएगा माइनस के 6, 3 प्लस 2 आ जाएगा 5। तो दिस वन इज द फाइनल आंसर ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सोल्व करेंगे। जो ए पार्ट है उसमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट जो है ए का, उसमें दो मैट्रिक्स दी है, मल्टीप्लाई दिया हुआ दोनों मैट्रिक्स का 22 के इक्वल है, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन थर्ड ए फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे दिया हुआ है आपका x 7 मल्टीप्लाई में है 4x इज इक्वल टू है 22। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों x इंटू 4 ये हो जाएगा 4x प्लस 7 इंटू x तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 22। यहां से ये आ जाएगा बच्चों आपका 4x प्लस के 7x ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 22। तो अगर आप देखें ध्यान से दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होंगे। कहने का मतलब 11x जो होगा वो 22 के इक्वल होगा, तो x आ जाएगा 22 अपॉन में 11, कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो जो फर्स्ट का आंसर है वो है बच्चों x इज इक्वल टू 2। सेकंड को भी सोल्व करते हैं। सेकंड का जो सॉल्यूशन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका -2x4 और मल्टीप्लाई में है x3 और 5 इज इक्वल टू में दिया हुआ है 15। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ में तो ये आ जाएगा बच्चों आपका माइनस के 2x प्लस के 3x और प्लस के 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 15। यहां से देखिए 3x माइनस 2x इधर आ जाएगा बच्चों केवल x प्लस के 20 और इज इक्वल टू आ जाएगा 15। दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होंगे। तो x प्लस 20 इक्वल होगा 15 के, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्लस 20 इज इक्वल टू आएगा 15, तो x इज इक्वल टू आएगा 15। इसको इधर ट्रांसफर करूंगा, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस के 20 और x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों माइनस के 5 और दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बी पार्ट को करते हैं। कह रहा है कि सॉल्यूशन थर्ड का बी पार्ट, यहाँ पे कह रहा है कि ये 2x 4 और इनटू में है x माइनस 8
इज इक्वल टू 0। कंडीशन ये है कि x आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए 2x x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। 4 का -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 32 इज इक्वल टू 0। देखिए अब ये 0 0 नहीं रहा, अब ये है 0 मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा, देखिए ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस के 32 इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा कि माइनस के 32 इधर आएगा प्लस के 32, x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 16 क्योंकि 32 को 2 से डिवाइड करेंगे और x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस के 4। अब कंडीशन ये है कि x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस के 4 सिंस x इज ग्रेटर देन 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4। सी पार्ट को करते हैं। सी पार्ट में कहा गया है कि एक मैट्रिक्स है 2 5 3 7 और इधर है 1 -2 -3 4 और इज इक्वल टू में है -4 -9 6 और x। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा बच्चों 2 इंटू -1 2 आएगा प्लस के 3 इंटू -2 तो माइनस के 6 आएगा यहाँ पे माइनस के 6। ऐसे ही 2 इंटू -3 ये आ जाएगा माइनस के 6। 4 इंटू 3 इंटू 4 ये आ जाएगा प्लस के 12। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में 5 इंटू 1 आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7 इंटू -2 तो माइनस के 14, इधर आएगा 5 इंटू -3 माइनस के 15, 7 इंटू 4 प्लस के 28 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के 4 माइनस के 9 6 और x। इधर से इसको सॉल्व करेंगे, इधर आएगा माइनस के 4 माइनस के 9 प्लस के 6 और इधर आ जाएगा बच्चों आपका 28 माइनस के 15 तो आ जाएगा बच्चों 7 और इस इक्वल टू में आएगा -4 -9 6 और x। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं। 4 की -4 की जगह -4 है, 6 की जगह 6 है, -9 की जगह -9 है, तो x की जगह क्या होगा? x की जगह होगा बच्चों 13। तो x इज इक्वल टू 13 इज द राइट आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि if matrix A is given, B is given and C is given in each of the problem through 1 2 or 12, find a 2 by 2 matrix equal to the given product। यहाँ पे 3 मैट्रिक्स गिवन है, A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है। हम लोगों को 1 से लेकर के और 12 तक जितनी भी मैट्रिक्स दी हुई है हमको इनका प्रोडक्ट निकालना है। हम लोग को फाइंड आउट करना है 2 by 2 मैट्रिक्स। तो आइए 1 by 1 कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन फॉर का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है a इंटू बी। तो a इंटू बी में a है हमारे पास बच्चों 1 2 3 1 और b है -1 1 2 -1। मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -1 ये हो जाएगा बच्चों -1, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू -1 तो माइनस के 3। ऐसे ही 2 इंटू -1 माइनस के 2, 1 इंटू 1 प्लस का 1, 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा ऊपर। सॉल्यूशन करेंगे इसका तो आएगा हमारे पास में 2 -1 2 -2 प्लस 1 -1, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो फर्स्ट का जो आंसर है वो है बच्चों ये। सेकंड को सोल्व करते हैं। सेकंड में कहा गया है कि b इंटू ए को निकालिए। तो b इंटू ए को निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b इंटू ए। बी मैट्रिक्स है हमारे पास में -1 1 2 -1 और a है हमारे पास में 1 2 3 1। यहां से आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ में -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2 प्लस के 4, 1 इंटू 1 प्लस के 1,
-1 प्लस के 2, ये हो जाएगा माइनस के 2। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो हो जाएगा 1 into 1 1 माइनस के 2, 1 into 3 3, -1 into -1 माइनस के 1। तो ये आ जाएगा 4 -1 3 -1 और 2, कितना आ जाएगा। थर्ड पार्ट को करते हैं, a into c चाहिए हमको, तो थर्ड पार्ट को और देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में a into c चाहिए, तो a है हमारे पास में बच्चों 1 2 3 और 1, और c पार्ट है 2 -1 1 और 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 into 2 2, 3 into -1 माइनस के 3, ऐसे ही 1 into 1 1, 3 into 2 प्लस के 6, ऐसे 2 into 4 4, 1 into -1 माइनस के 1, 2 into 1 2, 1 into 2 प्लस के 2। इधर आ जाएगा बच्चों आपका माइनस के 1 और 3 7 4। तो a इंटू सी हमारे पास में आया है -1 3 7 एंड 4। फोर्थ पार्ट को करेंगे, फोर्थ पार्ट में पूछा गया बच्चों c इंटू a, तो फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमको फाइंड आउट करना है c इंटू a। c है हमारे पास में 2 -1 1 और 2, और a पार्ट है हमारे पास में 1 2 3 और 1। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो हो जाएगा 2 into 1 2, 1 into 2 और 2, 3 into 2 6, 1 into 1 प्लस के 1। ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस के 4, -1 into 3 माइनस के 3, 2 into 1 प्लस के 2। इधर आ जाएगा बच्चों आपका 2 + 2 4 आएगा, 4 - 1 3 आएगा, 6 + 1 7 आएगा, माइनस के 2 प्लस के माइनस के 3 प्लस के 2 माइनस के 1 आएगा। तो c into a इज द फाइनल आंसर। फोर्थ पार्ट बच्चों हम लोग कर चुके हैं। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं, इसमें पूछा गया है b into c। तो फिफ्थ पार्ट में हम लोग को b into c निकालना है। तो b हमारे पास में है -1 1 2 -1, और c है हमारे पास में 2 -1 1 और 2। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 into 2, ये आ जाएगा बच्चों -2, इधर -1 प्लस के 4, इधर 1 into 2 2, माइनस माइनस प्लस के 1, 1 into 1 1 और माइनस के 2। इधर आ जाएगा बच्चों हमारे पास में -4 प्लस के 3 और इधर आ जाएगा माइनस के 1। तो b into c इज द फाइनल आंसर। ये आंसर आ जाएगा -4 3 3 -1। 6 पार्ट हम लोग को करना है c into b। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन 6, c into b हम लोग को निकालना है। c हमारे पास में है बच्चों 2 -1 1 2, और b हमारे पास में है -1 1 2 -1। ये हमारे पास में, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 into -1 -2 प्लस के 1 आ जाएगा, ऐसे 2 into 2 4 आएगा, 1 into -1 आएगा, 1 into -1 प्लस के 1, 2 into 1 प्लस के 2, -1 into 2 माइनस के 2, 2 into -1 माइनस के 2। इधर आ जाएगा बच्चों हमारे पास में -1 3 3 -4। तो c into b हमारे पास में ये मैट्रिक्स आई है, -1 3 3 -4। c into b भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। 7 को फाइंड आउट करते हैं। a स्क्वायर हम लोग को फाइंड आउट करना है 7। a स्क्वायर को बच्चों मैं लिख सकता हूँ a into a। तो मैट्रिक्स a है हमारे पास में 1 2 3 1। फिर से मैट्रिक्स a को लिखेंगे 1 2 3 into 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 into 1 आ जाएगा 1, 3 into 2 आ जाएगा 6, ऐसे ही 1 into 3 आ जाएगा 3, 3 into 1 आ जाएगा 3। ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे हर एक कॉलम के साथ में, तो 2 into 1 आ जाएगा 2, 1 into 2 2, फिर ऐसे 2 into 3 6 आएगा, 1 into 1 1 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा बच्चों 6 + 1 7 और 4 6 7। So this one is the final answer of the a square। अब हम लोग को बच्चों b स्क्वायर भी निकालना है। तो b स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे उसको भी देखिए। ये है आपका
8 पार्ट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे बी इंटू बी, और बी मैट्रिक्स तो गिवन है वो है बच्चों -1 1 2 -1, और फिर से लिखेंगे मैट्रिक्स बी को -1 1 2 -1, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -1 इंटू -1 प्लस के 1 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 2 माइनस के 2 2 इंटू -1 तो माइनस के 1 इंटू -1 -1 इंटू 1 -1 1 इंटू 2 2 -1 इंटू -1 प्लस के 1, इधर आ जाएगा बच्चों हमारे पास में 2 प्लस 1 आएगा 3 -1 -1 माइनस के 2 -2 माइनस के 4 2 प्लस 1 इधर आ जाएगा 3, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर तो मैट्रिक्स आई है वो है बच्चों 3 -2 -4। बच्चों बी स्क्वायर हम लोग कर चुके हैं, नाइन्थ हम लोग को करना है, नाइन्थ पार्ट ए और प्लस बी इनटू में सी। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए प्लस बी। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास में 1 2 3 1, और प्लस बी है हमारे पास में -1 1 2 -1, इनको हम लोग ऐड करेंगे। देखिए 1 -1 0 3 प्लस के 2 इधर आ जाएगा 5 2 प्लस 1 ये आ जाएगा 3 1 -1 ये आ जाएगा 0। अब ये जो पार्ट आया है ये आया हमारे पास में a प्लस बी। अब c का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो c जो मैट्रिक्स है वो है बच्चों 2 -1 1 और 2, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो देखिए क्या होगा, 0 इंटू 2 ये हो जाएगा 0 प्लस के 5 इंटू -1 तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस के 5, ऐसे 0 इंटू 1 0 5 इंटू 2 प्लस के 10, ऐसे 3 इंटू 2 6 0 इंटू -1 प्लस के 0 3 इंटू 1 3 0 इंटू 2 0 ये आ जाएगा। इधर आ जाएगा हमारे पास में माइनस के 5 6 और 10, और इधर आ जाएगा बच्चों 3। तो ये आया है हमारे पास में a प्लस बी इंटू सी। ऐसे ही हमको 10th पार्ट करना है, तो ये है हमारे पास में c 10th पार्ट c a प्लस बी। तो सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे। देखिए a प्लस बी हमने बच्चों यहाँ भी निकाला था, a प्लस बी जो हमारे पास आया था वो है ये वाला पार्ट 0 3 5 और 0, और c देखिए यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग c को। c हमारे पास था 2 -1 1 और 2, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 0 0 1 इंटू 3 प्लस के 3, ऐसे ही 2 इंटू 5 प्लस के 10 1 इंटू 0 प्लस के 0, ऐसे 1 इंटू 0 0 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6 -1 इंटू 5 माइनस के 5, और 2 इंटू 0 ये हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा बच्चों c a प्लस बी इज इक्वल टू 3 6 10 माइनस के 5, इतना आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। बच्चों 10th पार्ट हम लोग कर चुके हैं, 11th पार्ट को देखते हैं। तो 11th पार्ट को हम लोग को सोल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू में a प्लस बी, तो यहां से आ जाएगा a प्लस बी। a प्लस बी हमारे पास में क्या होगा, देखिए 1 2 3 1 प्लस b है हमारे पास में -1 1 2 -1। देखिए सबसे पहले मैं केवल a प्लस बी को निकालता हूं, तो केवल a प्लस बी हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 -1 0 3 2 5 2 प्लस 1 3 और 1 -1 0। देखिए ये पार्ट आया हमारे पास में a प्लस बी। हमको a प्लस बी के साथ ही इसका मल्टीप्लाई करना है, तो a प्लस बी को मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा 0 3 5 और 0।
देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0 इंटू 0 0, 5 इंटू 3 प्लस के 15। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0 इंटू 5 0, 5 इंटू 0 0। ऐसे ही 3 0 का 0 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 0 और 0, 0 इंटू 3 0। फिर 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15, 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 15, 0 0 और 15। ये आ जाएगा हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम लोग को करना है बच्चों 12 पार्ट। 12 पार्ट को हम लोग करेंगे तो हम लोग को इसमें निकालना है c माइनस ए का होल स्क्वायर, और c माइनस ए के होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं c माइनस ए इंटू में c माइनस ए। सबसे पहले c माइनस ए को निकालेंगे तो c है हमारे पास में 2 माइनस 1 1 2 और माइनस ए है हमारे पास में 1 2 3 और 1। इसका सब्ट्रैक्ट करिए, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस के 2, माइनस 1 माइनस 2 माइनस के 3, 2 माइनस 1 1। ये जो पार्ट आया है बच्चों ये है हमारे पास में c माइनस ए, और c माइनस ए का फिर से मल्टीप्लाई करना है तो मैं c माइनस ए की जगह मैं ये मैट्रिक्स लिख देता हूं 1 माइनस 3 माइनस के 2 और 1। बच्चों इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा, 1 इंटू 1 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 1, माइनस 2 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 6 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस 1 इंटू 1 इंटू माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस के 2 और माइनस के 2 आ जाएगा। फिर माइनस 3 इंटू 1 तो माइनस के 3, और इधर हो जाएगा प्लस के माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, और 1 इंटू माइनस 3 तो ये भी आपका माइनस के 3 हो जाएगा। फिर माइनस 3 माइनस 2 तो हो जाएगा प्लस के 6, 1 इंटू 1 प्लस के 1, इतना आ जाएगा। इधर आ जाएगा बेटा 7 माइनस 6 माइनस 4 7, ये आ जाएगा बच्चों c माइनस ए का होल स्क्वायर। बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्यूशन को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।